हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शियाओ की फाइट हो रही होती है रोज़ वैली वाले कल्टीवेटर से। और तभी हम देखते हैं कि वो रोज़ वैली वाला कल्टीवेटर अपनी डिवाइन फेनिक्स बर्ड को समन कर लेता है और तभी शियाओ भी अपनी फायर फेनिक्स को समन कर लेता है। और तभी रोज़ वैली वाला कल्टीवेटर 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन को बना करके वहाँ पे उन दोनों ही बर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रोज़ वैली वाले कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो कि शियाओ से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और साथ में तुमने 3 इमॉर्टलिटी को भी कल्टीवेट किया है। ये कह करके वो शियाओ की ओर देखने लगता है और उसके ठीक सामने शियाओ खड़ा होता है। और तभी रोज़ वैली वाला कल्टीवेटर अपने हाथ में जो उसकी बांसुरी होती है उसे गोल गोल घुमाता है और वहाँ पे स्काई हॉर्न आंट को समन कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक जाइंट सी आंट अपीयर हो जाती है, जिसे देख करके शियाओ भी बिना वक्त ज़ाया किए अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि इसने फिर से 10 इवल ट्रेजर टेक्निक को परफॉर्म किया है, कोई बात नहीं, मैं इसे डील कर लूंगा। ये कह करके वो अपनी जाइंट सी वेल को समन करता है, जहाँ पे वो सीधा जाइंट से आंट के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही ये दोनों बीस्ट आपस में टकराते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होने लगता है। इनफैक्ट यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगता है, जिसकी वजह से पूरा बैटल अरीना ही शेक करने लगता है और पूरे आसमान को एनर्जी छू रही होती है। यहाँ तक कि बैटल अरीना वहाँ पे काफ़ी हद तक डैमेज भी हो जाता है और तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से निंगचुआन और उस ब्लैक वाले कल्टीवेटर की नज़र उधर पड़ जाती है और तभी धूल हटती है। हम देखते हैं कि रोज़ वैली वाला कल्टीवेटर शियाओ से बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी पावर सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि तुमने मेरी स्काई हॉर्न आंट की पावर को पूरी तरीके से अपनी जाइंट वेल से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और तभी हम उस ब्लैक कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि स्काई हॉर्न आंट का नाम सुनते ही पागल हो जाता है और वो तुरंत रोज़ वैली वाले कल्टीवेटर से कहता है कि उस मैजिकल स्केल स्काई हॉर्न आंट से फाइट करना चाहूँगा, तुम अब मुझसे फाइट करो। ये कह करके वो सीधा रोज़ वैली वाले कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रोज़ वैली वाला कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से पीछे खिसक के चला जाता है और तभी वो अपने आंट की पावर को रिलीज़ करता है और यहाँ पे इन दोनों की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे ये लोग इतनी खतरनाक फाइट करते हैं कि पूरा का पूरा बैटल अरीना फिर से शेक करने लगता है। और तभी हम वहाँ पे निंगचुआन को देखते हैं, जो कि पलट करके शियाओ से कहता है कि क्या तुम यहाँ पे खड़े रहोगे या फिर मुझसे फाइट करोगे। ये कहना ही था, शियाओ भी तुरंत उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी हम देखते हैं धूल हटती है और शियाओ काफ़ी टशन में आगे बढ़ रहा होता है सीधा निंगचुआन के करीब। शियाओ को निंगचुआन अपनी तरफ आता हुआ देख के काफ़ी खुश होता है और तभी वो चारों के चारों कल्टीवेटर आसमान में जा करके तहलका मचाना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। जो भी जिसके सामने आता है वो उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, वो भी अपनी फुल एबिलिटी के साथ। यहाँ पे कोई भी कल्टीवेटर पीछे हटने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो लोग तो पागलों की तरह आसमान को चीर करके फाइट कर रहे होते हैं। पूरा का पूरा बैटल अरीना वहाँ दहल जाता है। तभी गुजियान उन लोगों को ऐसे फाइट करते हुए देख के काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि आखिर ने पावरफुल कल्टीवेटर्स के बीच में विनर कौन होने वाला है। और तभी एक काफ़ी पावरफुल सी तीर उसकी तरफ बढ़ती है, तभी वो अपनी शॉट से उस तीर को तुरंत रोक देता है। भी एक बंदे की आवाज़ आती है कि गुजियान, तुमने मुझसे पहले प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे फाइट करोगे। ये कहने वाला लॉन्ग गोंग यान होता है, जो कि शियाओ का दोस्त होता है। वो लगातार मल्टीपल शॉट से सीधा गुजियान के ऊपर अटैक कर रहा होता है। बेचारा गुजियान इधर उधर भाग रहा होता है और अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शियाओ लॉन्ग गोंग यान को देख लेता है और कहता है, क्या बात है मेरे भाई, तुम यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू करके आ गए हो। और इधर शियाओ लगातार निंगचुआन से फाइट भी कर रहा होता है। और तभी शियाओ कहता है कि ये गुजियान थॉर्ड वैली से बिलोंग करता है और ना जाने इस कमीने ने कितने बुरे काम किए हैं और ना जाने कितने मासूमों को इसने जान से मारा है। इसलिए मैं सबसे पहले इसे कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि इसे मेरी शॉट बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी ना, मगर बेचारा मेरे पास वो इस शॉट को लेने नहीं आया था, इसलिए मैं ही इसे गिफ्ट देने के लिए आ रहा हूँ। ये कह करके वो काफ़ी पावरफुल पंच ले करके सीधा उस गुजियान की ओर बढ़ने लगता है। बेचारा गुजियान उसे इतनी तेज़ी से अपनी तरफ आता हुआ देख करके उसके होश उड़ जाते हैं। वो तो एक ही जगह पे फ्रीज हो जाता है, उसे तो कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ आखिर क्या करे। और उसके सामने शियाओ होता है और तभी शियाओ काफ़ी तेज़ी से उसके बेहद करीब आ जाता है और एक काफ़ी पावरफुल पंच उसे दे मारता है। वो तुरंत अपनी शॉट को अपने सामने ला करके शियाओ के इस काफ़ी पावरफुल पंच को होल्ड करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो तुरंत
पीछे खिसक जाता है। ताकि हम जानते हैं कि निंगचुआन भी स्वॉर्ड वैली से बिलोंग करता है और जब स्वॉर्ड वैली की बात आ जाती है तो निंगचुआन सीधे आगे बढ़ता है और कहता है कि शिहाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे स्वॉर्ड वैली की बेइज्जती करने की कोशिश की है। वो तो यहाँ पे इतना भड़क जाता है कि वो शिहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी आसमान में डबल पर्पल आई एक्टिवेट होती है और काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन सीधा बैटलफील्ड में कर देती है। और वहाँ पे एंट्री होती है शिहाओ के भाई शी ये की, जो कि आते के साथ सीधा अपने सामने निंगचुआन को घूरने लगता है। निंगचुआन उसे देख के काफ़ी शॉक्ड होता है। तभी शी कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे बिना इस बैटल को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आखिर मेरा भी तो इंतज़ार कर लो। तभी शिहाओ अपने भाई को देख के काफ़ी खुश होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देख के काफ़ी मुस्कुराते हैं और हम देखते हैं कि उन दोनों को देख करके यहाँ पे निंगचुआन की और भी ज़्यादा जल जाती है। और तभी वहाँ पे तीसरे बंदे की एंट्री होती है जिसकी वजह से पूरा आसमान रेड हो जाता है। और तभी वो बंदा कहता है कि आखिर शिहाओ, तुम मेरे बिना इस बैटल को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये तो शिहाओ का ही दुश्मन होता है जो कि सीधा इस बैटल अरीना में आ करके कूद पड़ता है। और वो सीधा जहाँ पे आके कूदता है बेचारा गुजियान वहाँ खड़ा होता है जिसकी वजह से उसको फिर से चोट लग जाती है। और ये बंदा और कोई नहीं ताओ चू होता है जो कि आकर के सीधा उन सबको ही चुनौती दे देता है। अभी हम देखते हैं कि वो सब के सब आपस में फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी वहाँ पे पीछे हटने की कोशिश नहीं करता है मगर यहाँ पे शिवाओ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है अपने भाई और अपने दोस्त के आ जाने की वजह से, जहाँ पे वो लोग अब डोमिनेट कर रहे होते हैं इन लोगों के ऊपर। मगर बेचारा गुजियान तो यहाँ पे बेवजह ही पिट रहा होता है। वो तो धोबी का कुत्ता बन चुका होता है। और तभी गुजियान के ऊपर लॉन्ग गॉन यान खड़ा होता है अपने तीर कमान को लेकर के। तुरंत गुजियान से कहता है कि तुम यहाँ पे हार मान लो। मगर गुजियान खड़ा होता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है कि मैं स्वॉर्ड वैली का काफ़ी ज़्यादा प्राउड पर्सन हूँ, इसलिए मैं हार तो नहीं मानूंगा। और साथ में मैंने भी कल्टिवेट किया है इमॉर्टलिटी को। ये कह करके वो अपनी पावर को वहाँ पे रिलीज़ करने लगता है। और तभी लॉन्गोंग यान अपनी उस तीर को छोड़ देता है और उस तीर को रोकने के लिए सीधा गुजियान आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है। मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है जिसकी वजह से वो सीधा नीचे आकर के गिरता है और उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चोट लग जाती है। वो तो इतना काबिल भी नहीं होता है कि वो उठ सके। और लॉन्गोंग यान की पावर को देख करके जितनी भी आउटसाइड ऑडियंस होती हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं कि स्वॉर्ड वैली का जो फर्स्ट जीनियस है वो आखिर इस बंदे से हार जाएगा। क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो ये मिरेकल होगा। और इधर हम देखते हैं कि शिहाओ और वो सारे लोग आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। जो जिसको पाता है वो उसको मारना शुरू कर देता है। कोई भी यहाँ पीछे हटने की तो नाम ही नहीं लेता है। वो लोग तो पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। जो जहाँ जिसको पाया उसको पीटना शुरू कर दिया। ये देख करके जितने भी ऑडियंस होती है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर अब यहाँ क्या होने वाला है। मगर तभी ताओ चू अपनी पावर को रिलीज़ करता है और कहता है कि अब बस बहुत हो गया। जिसे देख करके लॉन्गोंग यान भी अपने तीर कमान को समन कर लेता है और साथ में शिहाओ भी अपनी पावर को समन कर लेता है। इनफैक्ट उसका देख करके जितने भी वहाँ कल्टीवेटर होते हैं वो सब के सब बारी बारी करके अपनी पावर को समन करना शुरू कर देते हैं। और तभी ताओ चू के पास निंगचुआन जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम शिहाओ से है, तो क्यों ना हम लोग साथ में मिल करके सबसे पहले ही शिहाओ का काम तमाम कर लें। ये आइडिया ताओ चू को काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वो सीधा शिहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए मान जाता है। मगर ये बात शिहाओ नहीं जानता है। और तभी ताओ चू काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा शिहाओ के ऊपर कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शिहाओ काफ़ी हैरान होता है और वो अपनी 5 एलिमेंट की पावर को रिलीज़ करता है जिससे वो यहाँ पे ताऊ की इतनी खतरनाक लेज़र बीम अटैक को होल्ड करने की कोशिश करने लगता है। मगर वो ताऊ अपनी पावर को लगातार बढ़ाने लगता है जिसकी वजह से शिहाओ को अपनी और भी ज़्यादा पावर को अपग्रेड करनी पड़ती है। इधर शिहाओ बिजी होता है ताऊ की इस अटैक को रोकने के लिए, मगर पीछे से निंगचुआन उसके ऊपर स्नेक अटैक करने के लिए आ रहा होता है। मगर शिहाओ के दोनों ही दोस्त उस चीज़ को देख लेते हैं। वो लोग अपनी पावर से आकर के निंगचुआन को वहीं रास्ते में ही रोक लेते हैं जिसकी
जिसकी वजह से उसका ये प्लान फेल हो जाता है। और तभी शी हाओ कहता है कि कमीने कहीं के, तुम बैटलफील्ड के अंदर हो और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम पीठ पीछे आकर के हम पर अटैक कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो हेड टू हेड आकर के हमसे फाइट करो। जिसे सुन करके निंग चुआन कहता है कि जैसा कि हम लोग बैटलफील्ड में हैं तो यहाँ पे सिर्फ डिपेंड करता है कि कौन जीतता है, ना कि ये डिपेंड करता है कि हम कैसे फाइट करते हैं। जिसे सुन करके लॉन्ग गॉन्ग आगे आता है, कहता है कि जैसा कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा था। ये सुन करके निंग चुआन काफ़ी हैरान होता है। तभी लॉन्ग गॉन्ग कहता है कि वो मेरे हाथ में ही दम तोड़ी थी, तुमने धोखे से उसे मार दिया था। जिसे सुन करके निंग चुआन कहता है कि ये तो खेल का एक रूप है, हम बस इसे खेल रहे थे। और तभी ताओ चू इसे कहता है कि जब पिछली बार हम फाइट कर रहे थे तो मैंने देखा था कि तुमने अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस खो दी थी और आखिर तुम फिर से कैसे ज़िंदा हो सकते हो। तभी शी कहता है कि ये तो शायद तुम्हारा कर्मा है कि मैं तुम्हारे सामने फिर से खड़ा हो गया हूँ, शायद कर्मा यही चाहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। ये सुन करके वो और भी ज़्यादा भड़क जाता है। और तभी इन सब की बकवास को सुन करके निंग चुआन पलटता है और तुरंत उस ब्लैक वाले कल्टीवेटर से कहता है कि जैसा कि मैं और ताओ चू एक साथ हो चुके हैं तो तुम भी हमारी टीम में आ जाओ और हम लोग साथ में मिल करके इस शी हाओ और उसकी टीम का काम तमाम कर देंगे। तभी वो ब्लैक वॉरियर कहता है कि मैं यहाँ पे गलत का साथ नहीं देता हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों के साथ टीम अप करने के लिए। यहाँ सिर्फ इस इमॉर्टल एंशिएंट अरीना में इसलिए आया था कि मैं अपनी एबिलिटी को देख सकूँ कि मैं किस लायक हूँ। दैट्स इट। यहाँ पे मैं तुम्हारे बुरे कामों के लिए तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूँ। ऐसा खतरनाक जवाब सुन करके निंग चुआन का तो मुंह उतर जाता है, मगर कहते हैं ना बेहया बेहया ही होता है। वो फिर से पलटता है और रोज़ वैली वाले कल्टीवेटर से कहता है कि भाई तू क्यों नहीं हमारा साथ देता है और हम लोग साथ मिल करके यहाँ पे शी हाओ और उसकी पूरी टीम को ख़त्म कर देते हैं। तभी वो भी बंदा कहता है कि मैं तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी में भला मैं क्यों तुम्हारा साथ दूं और मेरे अंदर कोई ऐसी इंटेंशन भी नहीं है। तभी उसकी बात को सुन करके ताओ चू कहता है कि अगर तुम लोग हमारा साथ दोगे तो हम लोग इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। तभी रोज़ वैली वाला कल्टीवेटर बोलता है कि मेरा कल्टीवेशन करने का मेथड बिल्कुल अलग है और मेरा पाथ भी तुम लोगों से एकदम डिफरेंट है। जैसा कि तुम लोग लोगों को जान से मार करके अपने पाथ को चूज़ करते हो, मगर मैं अपने पाथ को नेचर के साथ जोड़ करके उन्हें आगे बढ़ा करके अपने आप को आगे बढ़ाता हूँ और अपनी कल्टीवेशन को करता हूँ। मैं अपने सामने नेचर को बनते देखता हूँ और नेचर को बिगड़ते भी और उसे मरते भी, इसलिए मैं ज़िंदगी की वैल्यू को तुमसे बेहतर जानता हूँ। ये बात काफ़ी गौर से शी हाओ सुन रहा होता है क्योंकि यहाँ पे उस बंदे ने लाइफ और डेथ की बात को काफ़ी आसानी से समझाया होता है। तभी निंग चुआन को भी अपने पाथ की याद आती है कि किस तरीके से उसने कई हज़ार लोगों को जान से मार करके उसकी पावर को छीन करके अपनी कल्टीवेशन को किया था। और इधर शी हाओ को हम देखते हैं जो कि उसे भी ये बात ट्रिगर कर जाती है और तभी वो अपने सोल सी में गॉडेस लियो को देखता है, जहाँ पे गॉडेस लियो उससे कहती हैं कि शी हाओ आखिर तुम यहाँ क्या करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पे अपनी पावर से इन सब को ही जान से मारना चाहते हो या इन्हें छोड़ देना चाहते हो। तभी शी हाओ कहता है कि मैं यहाँ पे इन लोगों को जान से नहीं मारना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं अपनी कल्टीवेशन कर रहा था तब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि वहाँ पे आकर के मुझे जान से मारने की कोशिश करे, इसलिए मैं इन्हें नहीं मारना चाहता हूँ क्योंकि इनकी इंटेंशन कभी भी मुझे मारने की नहीं थी बल्कि ये लोग मुझे सिर्फ हराना चाहते थे। और तभी शी हाओ गॉडेस लियो से कहता है कि आखिर मेरा पाथ क्या है और मैं इस कंपटीशन में आखिर क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी गॉडेस लियो कहती हैं कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। शी हाओ ये सुन करके काफ़ी हैरान होता है और तभी गॉडेस लियो वहाँ से चली जाती हैं। और तभी शी हाओ को ये समझ में आ जाता है कि उसे इस कंपटीशन में किसी को भी जान से नहीं मारना है बल्कि यहाँ पे उन लोगों को सिर्फ डिफेंड करके हराना है। और तभी हम शी हाओ की पावर को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज़ करके उन सबसे कहता है कि तुम सब के सब अब शांत हो जाओ। शी हाओ की बात को सुन करके ताओ चू भड़क जाता है और कहता है कि तू भाड़ में जा,
मैं नहीं शांत होने वाला हूँ। शियाओ की बात ये रोज़ वैली वाला कल्टीवेटर समझ जाता है, वो वहाँ पे सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है। मगर ताओचू की बात को सुन करके यहाँ पे जो ब्लैक कल्टीवेटर होता है वो कहता है कि मोटे, अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं तुझे कूट करके तुझे चुप करा दूंगा। ये सुन करके वो ताओचू और भी ज़्यादा भड़क जाता है और इधर हम शिहाओ की आंख में आंख को देख रहे होते हैं और तभी आसमान से आवाज़ आती है कि ताओचू, मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ और इस शिहाओ को हराना चाहता हूँ। ये सुन कर के सब एकदम दहल जाते हैं और उस आसमान में जो पोर्टल अपीयर होता है उसे देखने लगते हैं कि आखिर अब यहाँ कौन आने वाला है। तभी गुचियान को हम देखते हैं जो कि आसमान में देख के कहता है कि धत्तेरी की, लगता है कि आउटसाइड वर्ल्ड वाले भी यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि इमॉर्टल एंशियंट जो बैरियर है वो इन लोगों की फाइट की वजह से काफ़ी हद तक डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पे एंटर करने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। तभी उसकी नज़र सामने अपने बैटल अरीना में पड़ती है जहाँ पे गोल्डन लाइट अपीयर होती है, जिसे देख करके गुचियान कहता है ये तो लाइट ऑफ गेट है। आखिर ये यहाँ पे अपीयर कैसे हो सकती है? क्या यहाँ पे जो इस कंपटीशन का विनर है वो डिसाइड हो चुका है? ये सोच सोच के वो तो वहाँ पगला रहा होता है। तभी निंगचुआन पागल होकर के ऊपर आता है और कहता है क्यों ना हम लोग इस खेल को ख़त्म करते हैं, जिसे सुन करके ताओचू भी रेडी हो जाता है और वो लोग काफ़ी तेज़ी से शिहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि निंगचुआन को पता चल गया था कि इस कंपटीशन का जो विनर है वो यहाँ पे डिसाइड हो गया है। और निंगचुआन और ताओचू को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शियाओ और उसकी पूरी टीम भी रेडी हो जाती है उन लोग से फाइट करने के लिए। वो लोग भी काफ़ी तेज़ी से उन लोग से फाइट करने के लिए चले जाते हैं और सारे के सारे कल्टीवेटर एक दूसरे के सामने होते हैं। मगर तभी वो वक्त वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। ये देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर अभी यहाँ पे क्या हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में फिर से एनर्जी फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से सब एकदम दहल जाते हैं। सिर्फ वहाँ पे शियाओ ही मूव कर पा रहा होता है और सब के सब एक ही जगह पे होल्ड होते हैं, जिसे देख करके गुचियान कहता है कि इसका मतलब शियाओ ही इस इमॉर्टल एंशिएंट अरीना का विनर है, जिसे सुन करके सब एकदम दहल जाते हैं। और तभी शियाओ शांति से लैंड करता है, मगर निंगचुआन को ये खटक जाता है। वो तुरंत शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख करके ताओचू भी रेडी हो जाता है शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी शियाओ गॉडेस लियो की पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी कई सारी लीव्स को वहाँ पे ले आता है और वो एक ही बार में उन लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और सीधा उन लोग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी निंगचुआन अपने सामने बैरियर बना करके को डिफेंस करने की कोशिश करता है और तभी वो ताओचू से कहता है कि यहाँ पे सिर्फ खुद को डिफेंस करना, ना कि शिहाओ के ऊपर अटैक करना, ऐसी गलती मत करना। मगर ताओचू तो अलग ही नशे में होता है। वो कहता है कि मेरे पास रीइंकार्नेशन डिस्क है, अगर मैं यहाँ पे मर भी जाता हूँ ना तो मैं फिर भी रीइंकार्नेट हो जाऊंगा, मैं यहाँ पे फील्ड इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। ये कह करके वो सीधा शिहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। तभी शियाओ तुरंत अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उसके अटैक को वही हवा में ही होल्ड करके रख देता है और एक ही झटके में वो इस ताओचू के अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड को लेकर के वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर के सीधा ताओचू के सामने आ जाता है। ताओचू उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर शियाओ अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन वहाँ पे काट करके रख देता है। इधर ताओचू यहाँ पे अपनी उस रीइंकार्नेशन डिस्क को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मर के फिर से ज़िंदा होना चाहता है। मगर उसकी रीइंकार्नेशन जो डिस्क होती है वो उससे दूर हो चुकी होती है। वो मरते मरते अपनी उस रीइंकार्नेशन डिस्क को अपने पास बुलाने की बहुत कोशिश करता है, मगर तभी हम देखते हैं कि वो काफ़ी तेज़ी से जाता है और उसकी डिस्क बेहद उसके करीब पहुँच जाती है। तभी शी तुरंत अपनी पर्पल आई से उसके ऊपर लेज़र बीम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ताओचू और पीछे चला जाता है और वो तुरंत वहाँ पे एक पोर्टल को अपीयर कर देता है। और जैसे ही ताओचू की रीइंकार्नेशन डिस्क उसके करीब आती है वो तुरंत उस पोर्टल के अंदर उसे खींच लेता है, जिसकी वजह से ताओचू का काम तमाम हो जाता है और वो यहाँ पे रीइंकार्नेट नहीं होता है। तभी शी कहता है कि मैंने कहा था ना कि
कर्मा यही था कि मैं तेरी जान लूँगा और ऐसा हुआ भी कि मैंने ही फाइनल अटैक करके ताऊचू तुझे जान से मार दिया। अब तो तू यहाँ पे रीइंकार्नेट भी नहीं हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि बैटल एरिना में जितने भी स्टैचू होते हैं उनके अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगता है और वो सारा स्पिरिचुअल ऑरा बीच में गैदर होने लगता है, जिसे देख करके सब के सब एकदम हैरान हो जाते हैं। सारी चीज़ें स्लो मोशन में चलने लगती है और वहाँ पे अनाउंस होता है कि इस कंपटीशन का विनर शी हाउ है। ये सुनकर के सबके वहाँ पे होश उड़ जाते हैं और शी हाउ के सामने अल्टीमेट पैलेस ऑफ क्रिएशन का गेट अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके निंगचुआन की जल जाती है। वो फिर से अपनी पावर को रिलीज़ करता है और शी हाउ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर तभी शी हाउ अपने गॉडेस डियो की लीफ को वहाँ पे समन कर लेता है। वहाँ पे शी हाउ के चारों तरफ कई हज़ार लीव्स आकर के उड़ने लगती हैं और वो धीरे धीरे जा कर के निंगचुआन को एक डोमेन के अंदर कैद कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता है और वो शांति से बाइज्जत नीचे आकर के लैंड करता है। तभी शी हाउ कहता है कि दोबारा ऐसी गलती तो मत करना। ये कह करके शी हाउ तुरंत उसे काफ़ी खतरनाक लुक पलट करके देता है और तुरंत उस अल्टीमेट पैलेस ऑफ क्रिएशन गेट की ओर धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, जहाँ पे उसके पैरों के पास स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई स्टेयर अपीयर होने लगती हैं, जिसे देख करके निंगचुआन जल करके राख हो जाता है। और इधर शी हाउ धीरे धीरे करके उस अल्टीमेट पैलेस ऑफ क्रिएशन के अंदर जा रहा होता है, जहाँ से अंदर से आवाज़ आती है कि इसके अंदर अल्टीमेट स्पिरिचुअल ट्रेजर्स पड़े हुए हैं। और तभी हम वहाँ पे नीचे शी हाउ के दोस्तों को भी देखते हैं, जो कि शी हाउ को उस अल्टीमेट पैलेस ऑफ क्रिएशन के अंदर जाता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, जैसे कि शी हाउ नहीं, यही लोग उस अल्टीमेट पैलेस ऑफ क्रिएशन के अंदर जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।